खगड़िया लोकसभा में 7 मई को वोटिंग होना है तीसरे फेज में। यहाँ पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से राजेश वर्मा हैं, जो कि भागल के ही कारोबारी हैं, और जो स्थानीय उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपीआईएम की तरफ से वो संजय सिंह कुशवाहा है। आज इस वीडियो में थोड़ी सी खगड़िया की राजनीति और इसके लोकसभा के चुनाव के विषय में आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ चर्चा करने के लिए। दरअसल कहते हैं कि कटिहार लोकसभा के परिसीमन को काट करके जब खगड़िया लोकसभा बनाया गया था, तो उसके बाद से यहाँ पर लगातार कई सांसद अलग अलग पार्टियों से वो जीत करके दिल्ली तक का सफ़र तय किए हैं। लेकिन मोटे तौर पर कहते हैं कि खगड़िया लोकसभा में 6 बार यादव समुदाय के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए और 5 बार कुशवाहा जाति से उम्मीदवार को यहाँ पर सफलता मिली है सांसद बनने की। इसलिए ये कहा जाता है कि खगड़िया में ख़ासतौर से कुशवाहा और कुर्मी की एक बड़ी आबादी है, कोयरी और कुर्मी की बड़ी आबादी है, और हर वोट में अमूमन यही ऐसे कास्ट हैं जो कि निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अगर जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ पर यादव सबसे बड़ी संख्या में है, लगभग 3.5-4 लाख के करीब वोटर्स कहते हैं। उसके बाद ही फिर कुशवाहा यानी कि कोयरी और कुर्मी का नंबर आता है। फिर तीसरे पोजीशन पर कहते हैं मुस्लिम बिरादरी का वोटर्स है। यहाँ पे स्वर्ण की भी अच्छी खासी आबादी है, लगभग 2-2.5 लाख के करीब है। लिहाजा अगर हर दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर लड़ाई आपको बहुत ही टसमस वाली लड़ाई, टसन वाली लड़ाई देखने के लिए मिलती है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव खगड़िया में बेहद इस समय जो चर्चा में है वो मुद्दा यही है कि बाहरी बनाम लोकल। ये जब मैं कई जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो लोगों ने कहा कि चिराग पासवान जिस उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट दिए हैं उनसे लोग काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी खफा हैं। चिराग पासवान की तरफ भी लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि स्थानीय किसी उम्मीदवार को टिकट उसने नहीं दिया। क्योंकि राजेश वर्मा उस समय सुर्खी में आए थे भागलपुर में, जिस समय जांच एजेंसी ने उसके घर पर छापेमारी की थी और गुंडा बैंक संचालन के रूप में जो आरोप था उस जांच के दायरे में वो आए थे। भागलपुर के कई और लोग भी थे, बाद में अलग अलग चर्चाएं हुई। तो उस जो जांच एजेंसी की जो एक पूरी दायरा या फिर पूरी जो एक प्रक्रिया, एक समय वहाँ पर व्यतीत हुई थी भागलपुर में, उसका बड़ा मुद्दा खगड़िया लोकसभा में भी देखने को मिलता है। आप कहीं भी लोग चौक चौराहा पर जाएंगे, किसी जगह भी जाएंगे तो यही 2 मुद्दे ज़्यादातर खगड़िया लोकसभा में इस समय हावी है। एक तो बाहरी बनाम लोकल, और दूसरा कि राजेश वर्मा के ऊपर में जिस तरह की जाँच एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी जो वहाँ पर जाँच उसके ऊपर की थी, उसका भी एक बहुत बड़ा चर्चा है। तो कुल मिलाकर के ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो कि राजेश वर्मा को राजनीति और ख़ासतौर से लोकसभा चुनाव में थोड़ा पीछे छोड़ते हैं। लेकिन एनडीए का अपना बेस वोट है और कहते हैं कि यहाँ पर बनिया पचपनिया, ये लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, उसकी अच्छी खासी आबादी है। तो हम सभी जानते हैं कि बैस और बनिया जो वोट होता है वो अमूमन एनडीए की तरफ ही शिफ्ट होता है। लेकिन उसमें भी संजय सिंह कुशवाहा सेंधमारी करने में लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर से कुशवाहा जाति जो है वो संजय सिंह कुशवाहा की तरफ ज़्यादा शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो स्वजाति भी हैं और दूसरी बात कि वो लोकल हो जाते हैं। इस लिहाज से ज़्यादातर जब कुशवाहा से आप बात करेंगे तो वो लोग यही कहते हैं कि मुझे लोकल की तरफ जाना है और हमारी स्वजाति है। चूँकि बिहार में राजनीति का एक बड़ा जो करवट होता है वो जाति पर ही आधारित होता है। इस लिहाज से यहाँ पर 2 मुद्दे गर्म हैं और राजेश वर्मा थोड़ी से पीछे इस वक्त अभी चल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित अलग अलग बातें कहते हैं कि नहीं, लड़ाई अभी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन आम तौर पर जब भी साधारण व्यक्तियों से भी पूछेंगे तो आम तौर पर ज़्यादातर चर्चा यही होती है कि इस मरतबा संजय सिंह कुशवाहा यहाँ से निकल जाएंगे, और जीत और हार का मार्जिन भी बताते हैं कि 2-2.5 लाख के करीब से जीत और हार होगी। एक और दिलचस्प मोड़ तब आ गया खगड़िया लोकसभा के चुनाव में जब चौधरी महबूब अली कैसर साहब लोक जनशक्ति पार्टी चिराग की तरफ से टिकट नहीं मिला और पशुपति पारसनाथ को टिकट नहीं मिला, उनके जो 5 सांसद थे उनको टिकट नहीं मिला और वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ कन्वर्ट हो गए, यानी उसमें शिफ्ट हो गए। हाल ही में उसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो चौधरी महबूब अली कैसर कहते हैं कि एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है खगड़िया लोकसभा में जो मोटे तौर पर सभी जाति में, सभी समुदाय में उसकी लोकप्रियता है।
एनडीए के साथ रहते हुए भी लगभग 50% मुस्लिम का वोट अपनी तरफ वो शिफ्ट करवाने में कामयाब होते थे। तो उस वोट को इस मर्तबा संजय सिंह कुशवाहा की तरफ शिफ्ट वो करवा देंगे, क्योंकि इंडिया का जो बेस वोट है वो एमआई की तरफ ही जाता है। इस लिहाज से महबूब अली कैसर के आने के बाद ये मजबूती मिली है। फिर कुशवाहा का भी वोट कहते हैं कि 70 और 60% से भी अधिक हो सकता है शिफ्ट। तो समीकरण के लिहाज से संजय सिंह कुशवाहा इस समय खगड़िया लोकसभा में भारी होता दिखता है। और आखिरी समय में जो कुर्मी के एक नेता हैं यहाँ पर अशोक सिंह, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके घर में जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, मुखिया रहे हैं, समिति, तमाम जो राजनीतिक कह सकते हैं कि छोटे से लेकर के पोस्ट और बड़े तक उनके घर में मिलेगा। वो आखिरी समय में ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को डैमेज किया था, आज उसके स्वास्थ्य को ख़राब करने की जिम्मेदारी चिराग पासवान के पास है। तो वो बड़े तौर पर मीडिया में आकर के भी ऐलान कर दिया कि हम चिराग पासवान के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे। हालांकि उसने कई तरह के बातें भी मीडिया में कही है, जो बातें मैंने अपनी भूमिका में कही है कि जो उनके ऊपर में जांच एजेंसी लगातार वहाँ पर जांच पड़ताल की थी भागलपुर में राजेश वर्मा के ऊपर में गुंडा बैंक को लेकर के या फिर अन्य प्रकार के जांच को लेकर के, उसकी बात भी कही है। और कुर्मी जाति की भी अच्छी खासी आबादी यहाँ पर है, लिहाजा कुर्मी वोट भी शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तीसरा एंगल एक और है, मैं आपको पहला एंगल मैं चौधरी महबूब अली कैसर बताया, दूसरा एंगल आपको अशोक सिंह बताया, और तीसरा एंगल आपको रेणु सिंह जो यहाँ की पूर्व एमपी रही हैं वो भी नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि लोकल लोगों को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया, बाहरी लोगों को दिया गया, इसलिए हम लोग साथ नहीं देंगे। तो 2-3 चीज़ें इस लोकसभा चुनाव में बहुत तेज़ी से गति पकड़ रहा है, गतिमान हो रहा है, और लोगों के लिए मुद्दा भी बन रहा है कि बाहरी प्रत्याशी को देना ये खगड़िया वासियों के लिए अपमान की बातें हैं। इसका मतलब यहाँ के लोगों में क्षमता नहीं थी, लोगों में कुशलता नहीं थी, राजनीतिक समझ नहीं थी, इसलिए बाहर के लोगों को दे दिया गया। हालांकि राजेश वर्मा के विषय में ये बातें भी चर्चा में आती है कि टिकट किस तरह से लिया गया, कैसे लिया गया। लिहाजा खगड़िया लोकसभा में इस समय चुनाव का जो एक पूरा का पूरा माहौल है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कल दूंगा, और ग्राउंड से मैं जब लोगों से रैंडमली सर्वे करूंगा तो क्या रुझान है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कल हमारी कोशिश यही है कि जो अलौली के विधायक हैं माननीय राम वृक्ष सदा साहब, उससे भी बातचीत हो जाए, रेणु कुशवाहा से बातचीत हो जाए। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि चौधरी महबूब अली कैसर जो पूर्व सांसद रहे खगड़िया के, निवर्तमान सांसद हैं, उनसे भी बातचीत हो जाए। क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक रहती है, धूप अधिक रहता है, इसलिए बाहर निकलना और बाहर निकल के रिपोर्टिंग करना ये थोड़ा दिक्कत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।